नमस्ते बच्चों। हमने अपना तीसरा लेसन भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियाँ इसकी शुरुआत की है। तो हमने पंजाब में असंतोष और ऑपरेशन ब्लू स्टार इन दो मुद्दों का अध्ययन किया है। अब हम देखेंगे पूर्वोत्तर भारत की समस्या। पूर्वोत्तर भारत जो कि 8 राज्यों के समूह से बना है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, इन 8 राज्यों का जो समूह है उसे पूर्वोत्तर भारत कहते हैं। ये सभी 8 राज्यों के सीमाएं हैं वह कुछ कम अधिक प्रमाण में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करती हैं। पूर्वोत्तर भारत में भाषा, वंश और संस्कृति आदि में विविधता को लेकर अलगपन दिखाई देता है। इसीलिए इन क्षेत्रों की जनजातियों को अगर भारत की मुख्य धारा से जोड़कर रखना है तो उनकी अलगता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने वर्ष 1954 में नेफा अर्थात नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अर्थात पूर्वांचल इस क्षेत्र का गठन किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी यह भी मान्यता थी कि इस क्षेत्र की जनजातियों का विकास उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखकर ही करना होगा। इसलिए अपने भारतीय संविधान में भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विषय के बारे में प्रावधान किए गए हैं। सन 1965 में इस क्षेत्र का उत्तरदायित्व विदेश मंत्रालय को सौंपा गया और पूर्वोत्तर के इन प्रदेशों को मुख्य धारा में समाविष्ट करने के लिए सन 1971 में पूर्वोत्तर परिषद कानून बनाया गया और इस कानून के अनुसार पूर्वोत्तर परिषद के कार्य भी निश्चित किए गए। यहाँ के जनजातियों को आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में समान हित है। अंतर्जातीय परिवहन, बिजली तथा बाढ़ नियंत्रण आदि के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देने का कार्य पूर्वोत्तर परिषद करती थी। तो इस प्रकार अपना जो पूर्वोत्तर भारत है वह एक भारत का अविभाज्य हिस्सा है जिसने आज भी अपनी अलगता बनाई रखी है। तो इस प्रदेश की क्या क्या समस्याएं थी वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम मिज़ोरम इस राज्य की कुछ समस्याएं देखेंगे। तो मिज़ोरम जो है पूर्वोत्तर भारत के प्राचीन जनजातियों का इतिहास इस मिज़ोरम को प्राप्त हुआ है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो मिज़ो बहुल लुशाई टीलों वाले क्षेत्र के ज़िलों का प्रशासन संबंधी स्वायत्तता प्रदान करने को लेकर महत्व बढ़ने लगा। केंद्र सरकार ने सन 1954 में अपने भारत में भाषावार प्रांत रचना की और इसके बाद मिज़ोरम के जो नेता है, खास करके मिज़ो इस जनजातियों के नेता, इन्होंने मिज़ो प्रांत भी हमें स्वायत्त चाहिए ऐसी मांग करना प्रारंभ किया। सन 1959 में मिज़ोरम प्रदेश में बहुत ही बड़ा भीषण अकाल पड़ा और वहाँ के नेता
लाल डेंगा इन्होंने आम जनता के लिए बहुत कार्य किया। इसीलिए वर्ष 1961 में लाल डेंगा इनके नेतृत्व में मिज़ो नेशनल फ्रंट अर्थात MNF इस संगठन की स्थापना की। आपको स्वाध्याय में कुछ फुल फॉर्म पूछे गए हैं जिसमें MNF का भी फुल फॉर्म पूछा गया है। तो NMF का फुल फॉर्म क्या है? मिज़ो नेशनल फ्रंट। तो ये जो संगठन है लाल डेंगा इनके नेतृत्व में स्थापन हुआ। इन्होंने त्रिपुरा, मणिपुर और लुशाई टिलो के जो मिज़ो जनजाति के जो बहुल क्षेत्र थे, मतलब जहाँ पर मिज़ो नाम की जनजाति है बहुत बड़ी संख्या में रहती थी, वहाँ पर ग्रेटर मिज़ोरम अर्थात मिज़ोरम का स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए ऐसी मांग की। इसीलिए मार्च 1966 में मिज़ो नेशनल फ्रंट ने स्वतंत्र मिज़ो राष्ट्र अस्तित्व में आने की घोषणा का प्रारंभ किया। उस समय अपनी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इन्होंने ये जो विद्रोह मिज़ोरम में हुआ था उसको विफल बनाया। फिर वहाँ की परिस्थिति सामान्य होने के लिए 1972 यह वर्ष तक राह देखनी पड़ी। फिर उसके बाद मिज़ो बहुल क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। फिर 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी इन्होंने फ्रंट के बीच समझौता किया और मिज़ोरम को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया। अर्थात 1985 में मिज़ोरम यह एक भारत का घटक राज्य बना और उस समय मिज़ोरम के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में मिज़ो नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष लाल डेंगा इन्होंने मिज़ोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। तो इस प्रकार मिज़ोरम यह जो पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण राज्य था, उसने अपनी स्वतंत्रता के मांग के लिए संघर्ष शुरू किया था। ये अपने भारत को एक आंतरिक चुनौती के रूप में हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे नागालैंड की क्या परिस्थिति थी, नागालैंड इस घटक राज्य की क्या समस्या थी। नागालैंड, जहाँ पर नागा नाम की जो जनजाति है वह बड़ी संख्या में निवास करती है। तो ये नागा जनजाति है एक योद्धा जनजाति के रूप में परिचित है। पूर्व हिमालय, नागा टिले, असम और म्यांमार के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर नागा यह जो जनजाति है निवास करती है। तो 1946 में देखिए, जब अपना भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब, तो उस समय जो कुछ वहाँ के पढ़े लिखे युवक थे उन्होंने NNC अर्थात नागा नेशनल काउंसिल की स्थापना की। आपको स्वाध्याय में NNC का संक्षिप्त रूप भी पूछा गया है। तो नागा नेशनल काउंसिल है, इन्होंने आगे चल के स्वतंत्र राष्ट्र नागालैंड का बने इसलिए आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन का नेतृत्व अंगामी जापो फिजो इन्होंने किया था। सन 1954 में NNC ने नागालैंड की
स्वतंत्र राज्य के स्थापना की मांग को बनाए रखा, उसकी घोषणा की और परिणाम ये हुआ वर्ष 1955 में असम राइफल्स के सैनिकों ने स्थानीय लोगों में एक प्रकार से संघर्ष निर्माण होने लगा और इसीलिए वहाँ पर सैनिकी कार्रवाई की। केंद्र सरकार ने एनएनसी के नेताओं के साथ बातचीत की और फिर जहाँ पर नागा लोगों का निवास था, नागा बहुल क्षेत्र था, उस क्षेत्र को क्या किया, संघ राज्य में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। फिर नेफा के नागा बहुल क्षेत्र और सुएनसांग क्षेत्र को इकट्ठा करके 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड एक स्वतंत्र घटक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अब हम देखेंगे असम की क्या समस्या थी। सन 1983 में असम में बांग्ला भाषी स्थलांतरितों का प्रभाव है वो बढ़ने लगा, अर्थात बांग्लादेश से बहुत सारे बांग्ला भाषीय लोग निर्वासित होकर असम में पनाह ले रहे थे। और आपको पता है इन निर्वासितों के वजह से स्थानीय प्रशासन पर बहुत सारा तनाव निर्माण होता है। स्थानीय लोगों को नौकरी है, घर है, पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधाएं है, इसके साथ साथ जो नैसर्गिक साधन संपदा है इनकी कमतरता का सामना करना पड़ता था। तो असम में भी यही प्रश्न निर्माण हुआ और इसीलिए असम के ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और असम गण परिषद इन्होंने इन बांग्लादेशी स्थलांतरितों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और उस समय अपने प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। फिर राजीव गांधी ने 1985 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री शंकरराव चौहान, असम के नेता प्रफुल्ल कुमार महतो, इनके बीच एक समझौता किया और इस समझौते में यह निश्चित हुआ कि असम के जो घुसपैठी बांग्लादेशी नागरिक हैं उन्हें उनके स्थानों पर उनके देश में फिर से भेजना चाहिए। और इस प्रकार असम की ये जो स्थलांतरितों की समस्या थी वह राजीव गांधी इन्होंने बड़ी सूझबूझता से हल की है। सन 1986 में असम में विधानसभा के चुनाव हुए और असम गण परिषद के जो नेता थे प्रफुल्ल कुमार महतो वह मुख्यमंत्री बने और इस प्रकार असम में शांति प्रस्थापित होने में सहायता हुई। अब हम देखेंगे अपना अगला पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 1954 में नेफा क्षेत्र की निर्मित की गई। नेफा का अर्थ है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो नेफा क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत के बहुत सारे प्रदेशों का समावेश था, उसमें खास करके अरुणाचल प्रदेश वह बड़ी मात्रा में सम्मिलित हुआ था। और फिर बाद में 1972 में नेफा क्षेत्र को ही अरुणाचल प्रदेश यह नाम दिया गया। आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूर्य का प्रदेश भी कहा जाता है। फिर 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश को भारत में एक स्वतंत्र घटक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश एक भारत का अविभाज्य घटक बना। फिर उसके बाद 1960 से लेकर 2000 तक इस कालखंड में पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में वहाँ की जनता में लोकतंत्र के लिए जनजागृति निर्माण होने लगी थी और इसीलिए
केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत के लिए विभिन्न योजनाएं बनाना शुरू किया, विभिन्न नीतियां निर्धारित करना शुरू किया। पूर्वोत्तर भारत में औद्योगिकरण होगा, वहाँ की शिक्षा के लिए कार्य किया है। प्रचार और प्रसार का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया गया है और इस तरह से पूर्वोत्तर भारत को एक प्रगति पथ पर लाना यह उद्देश्य सरकार द्वारा साध्य किया गया है। इस तरह से हमने देखा कि पूर्वोत्तर भारत की जो समस्याएं हैं उनके वजह से भारत के सामने अपनी सार्वभौमत्व को लेकर, अपनी स्वतंत्रता को लेकर तथा अपने देश के अंतर्गत विकास को लेकर कुछ चुनौतियां निर्माण हुई हैं और इन चुनौतियों का सामना हमारे सरकार ने अत्यंत सूझबूझता से किया है। तो हम इसके बाद के जो पॉइंट हैं वो अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, जिसमें नक्सलवाद और संप्रदायवाद, प्रदेशवाद इनका समावेश है। धन्यवाद।